एक गांव में हर इलाके में जेंट्स पार्लरों की भरमार सी है। चमचमाते और रंग बिरंगे पार्लर मंचले नौजवानों और मर्दों को खुलेआम न्योता देते रहते हैं। इन पार्लरों के आसपास गहरा मेकअप किए इठलाती बलखाती और मचलती लड़कियां मोबाइल फोन पर बातें करती दिख जाती हैं। अपने परमानेंट ग्राहकों को बातों से रिझाती ताती नजर आ ही जाती हैं। वैसे इन पार्लरों में हर तरह की सेवा दी जाती है। कुर्सी के हेडरेस्ट के बजाय लड़कियों के सीने पर सिर रखकर शेव बनवाने और फेस मसाज का मजा लीजिए, या फिर लड़कियों के गालों पर चिकोटियां काटते हुए मसाज का मजा लीजिए। फेस मसाज, हाफ बॉडी मसाज से लेकर फुल बॉडी मसाज की सर्विस हाजिर है। जैसा काम वैसी फीस, यानी पैसा फेंकिए और केवल तमाशा मत देखिए, बल्कि खुद भी तमाशे में शामिल होकर जिस्मानी सुख का भरपूर मजा उठाइए। जेंट्स पार्लरों में ग्राहकों से मनमाने दाम वसूले जाते हैं। शेव बनवाने की फीस 500 से 1000 रुपए तक है। फेस मसाज कराना है तो 1000 से 2000 रुपए तक ढीले करने होंगे। हाफ बॉडी मसाज के लिए 3000 से 5000 रुपए देने पड़ेंगे और फुल बॉडी मसाज के तो कोई फिक्स दाम नहीं है। वहां पे ऐसे बहुत सारे इलाकों में जेंट्स मसाज पार्लरों की भरमार है। पिछले कुछ महीनों में पुलिस की छापामारी से जेंट्स पार्लरों का धंधा कुछ मंदा तो हुआ है, पर पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। थानों की मिलीभगत से जेंट्स पार्लरों का खेल चल रहा है। कुछ साल पहले तक मसाज पार्लरों में नेपाली और बांग्लादेशी लड़कियों की भरमार थी, पर अब उनकी तादाद कम हुई है। बिहार और उत्तर प्रदेश की लड़कियां अब उनमें काम कर रही हैं। इनमें ज्यादातर गरीब घरों की लड़कियां ही होती हैं, जो पेट की आग बुझाने के लिए यह धंधा करने को मजबूर हैं। फ्रेजर रोड के एक पार्लर में काम करने वाली सलमा बताती है कि उसका शौहर उसे छोड़कर मुंबई भाग गया। अपनी 7 साल की बेटी को पालने के लिए उसे मजबूरी में मसाज पार्लर में काम करना पड़ा। इसी तरह पति की मौत हो जाने के बाद ससुराल वालों की मारपीट की वजह से रोहतास से भागकर पटना पहुंची। सोनी काम की खोज में बहुत भटकी, पर उसे कोई काम नहीं मिला। बाद में उसकी सहेली ने उसे जेंट्स पार्लर में काम दिलाया। सोनी बताती है कि पहले तो उसे मर्दों की निगाहों और हरकतों से काफी शर्म आती थी। कई बार यह काम छोड़ने का मन किया, पर अब इन सब की आदत हो गई है। समाज सेवी प्रवीण कहते हैं कि ऐसे पार्लरों में काम करने वाली ज्यादातर लड़कियों और औरतों के पीछे बेबसी और मजबूरी की कहानी होती है। कुछ लड़कियां ही ऐसी होती हैं जो ऐश मौज करने और महंगे शौक पूरा करने के लिए मसाज करने और जिस्म बेचने का काम करती हैं। वहां आसपास रहने वाले लोगों की कई शिकायतों के बाद कभी कभार पुलिस जागती है और एक साथ कई मसाज पार्लरों पर छापामारी कर कई लड़कियों, पार्लर चलाने वालों और दर्जनों ग्राहकों को पकड़ कर ले जाती है। पुलिस देह धंधा करने के आरोप में लड़कियों और ग्राहकों की धरपकड़ करती है। 2 से 3 दिनों तक तो पार्लर पर ताला दिखता है और फिर पुलिस, कानून और समाज के ठेकेदारों को ठेंगा दिखाते हुए धंधा चालू हो जाता है और बेधड़क चलता रहता है। पुलिस के एक आला अफसर कहते हैं कि जिस्मानी धंधे की शिकायत मिलने के बाद ही पुलिस छापामारी करती है। पार्लर से पकड़ी गई लड़कियां या औरतें यह नहीं बताती हैं कि उन्हें जबरदस्ती या लालच देकर काम कराया जा रहा है। वे तो पुलिस को यही बयान देती हैं कि वे अपनी मर्जी से काम कर रही हैं। अगर वे देह बेचने को मजबूर नहीं की गई हैं, इससे कानून कुछ नहीं कर पाता है। एक रिटायर्ड अफसर की माने तो ऐसे पार्लरों पर छापामारी पुलिस के लिए पैसा उगाही का जरिया भर है। पुलिस को पता है कि ऐसे मसाज पार्लरों पर कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है। वह महज रोकधौंस दिखाकर वसूली कर लड़कियों और संचालकों को छोड़ देती है। जो पार्लर सही समय पर थानों में चढ़ावा नहीं चढ़ाते हैं, वहीं छापामारी की जाती है। वहां के हाई कोर्ट के वकील कहते हैं कि जिस्म के धंधे और यौन शोषण की शिकायत पर कानूनी कार्यवाही तभी हो सकती है जब वह दबाव बनाकर कराया जा रहा हो। जब किसी औरत का जबरन या खरीद फरोख्त के लिए यौन शोषण नहीं किया जा रहा है, तो वह कानूनन देह धंधा नहीं माना जाएगा। मसाज पार्लरों से पकड़ी गई लड़कियां कभी यह नहीं कहती हैं कि उनसे जबरन कोई काम कराया जा रहा है।
फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि किसी जेंट्स पार्लर में जिस्म फरोशी का धंधा चलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।